सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है एक लड़के के बारे में जिसका नाम हेनरी है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि हेनरी वॉज अ 24 ईयर ओल्ड गाय। जो हेनरी था वो 24 साल का एक लड़का था। हु हैड अ वेरी गुड हार्ट। आगे बताया जा रहा है कि हु हैड अ वेरी गुड हार्ट, इसका मतलब है कि जो दिल का बहुत अच्छा था। ही नेवर स्पोक इल ऑफ एनीवन। वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता था। किसी के बारे में बुरा बोलना यानी स्पीक इल ऑफ समवन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही नेवर स्पोक इल ऑफ एनीवन, यानी वो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं बोलता था। एंड नेवर कॉज्ड हार्म टू एनीवन, और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता था। एंड नेवर कॉज्ड हार्म टू एनी वन, और किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। इफ समवन आस्क्ड फॉर हेल्प, अगर कोई मदद मांगता था। इफ समवन आस्क्ड फॉर हेल्प, अगर कोई मदद मांगता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू असिस्ट देम, तो उन्हें असिस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, यानी उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, यानी हेल्प करना है, सहायता करना। तो इफ समवन आस्क्ड फॉर हेल्प ही वॉज ऑलवेज रेडी टू असिस्ट देम। पीपल टुक एडवांटेज ऑफ हिज गुडनेस। अब आगे बताया जा रहा है कि लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते थे। पीपल टुक एडवांटेज ऑफ हिज गुडनेस। दे गोट देयर वर्क डन थ्रू हिम, इसका मतलब है कि लोग उससे अपना काम निकलवाते थे। यानी वो अच्छा था, अच्छी आदत करता था, लोगों को पता चल गया कि ये तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो लोग उससे अपना काम निकलवाते थे। देखो, किसी से कोई काम करवाना, इसके लिए हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि मेक का, गेट का, हैव का। तो किसी से ज़बरदस्ती कुछ करवाना, थोड़ा फोर्स करके करवाना, तो हम मेक का यूज़ करते हैं। लेकिन किसी को बहला फुसला के कहने का मतलब है कि उसे कन्वेंस करना, अपनी बातों से मना के काम करवाना, एनकरेज करके काम करवाना, तब हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, जैसे कि लोगों को पता चल गया कि वो अच्छी आदत का है, तो उसे कन्वेंस करवा के, उसे बहला फुसला के उससे काम निकलवाते थे। तो इस तरीके से हम बोलेंगे दे गोट देयर वर्क डन थ्रू हिम, वे उससे अपना काम निकलवाते थे, यानी काम करवाते थे। एंड मोक्ड हिम बिहाइंड हिज बैक, और उसके पीठ पीछे उसकी हंसी उड़ाते थे, उसको मॉक करते थे। हेनरीज फैमिली ऑल्सो थॉट दैट हेनरी वॉज नॉट वेरी स्मार्ट। हेनरी के परिवार को भी लगता था कि हेनरी जो है वो काफ़ी स्मार्ट नहीं है, होशियार नहीं और बच्चों की तरह। हेनरीज फैमिली ऑल्सो थॉट, हेनरी का परिवार भी ऐसे सोचता था दैट कि हेनरी वॉज नॉट वेरी स्मार्ट, कि हेनरी काफ़ी स्मार्ट नहीं है, होशियार नहीं है। ऑल्दो ही वजंट लाइक दैट, हालांकि वो ऐसा नहीं था जैसे लोग उसे सोचते थे। ऑल्दो ही वजंट लाइक दैट। हेनरी वॉज वाइज, जो हेनरी था वो वाइज था, समझदार था, होशियार था। आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद, when Henry went for a job, जब हेनरी जॉब के लिए गया कंपनी में, people understood his habit, वहाँ पे भी लोगों को उसकी आदत का पता चल गया। and they started making him do more work इन द कंपनी, और वहाँ पर लोग उससे कंपनी में ज़्यादा काम करवाने लगे फोर्सफुली, यानी कि जो सीनियर लोग होते हैं वे उससे काम कर निकलवाने लगे अपना, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अच्छा लड़का है। तो दे स्टार्टेड मेकिंग हिम डू मोर वर्क इन द कंपनी, वे उससे कंपनी में ज़्यादा काम करवाने लगे। हाउएवर, हालांकि हेनरी हैड नो प्रॉब्लम विद दैट, हेनरी को उससे कोई परेशानी नहीं थी। बिकॉज ही एन्जॉयड डूइंग दैट वर्क, क्योंकि उसे वो काम करने में मज़ा आ रहा था। जो कंपनी का काम था, लोग उससे ज़्यादा करवाते थे, तो उसे मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउएवर हेनरी हैड नो प्रॉब्लम विद दैट, हालांकि हेनरी को उससे कोई समस्या नहीं थी। दैट बिकॉज ही एन्जॉयड डूइंग दैट वर्क, क्योंकि उसे वो काम करने में मज़ा आ रहा था। इवन द सीनियर्स इन द कंपनी मेड हिम डू देयर वर्क, यहाँ तक कि जो सीनियर थे कंपनी के वे भी उससे अपना काम करवाते थे। वाइल अदर्स वर्क फॉर 8 आवर्स देयर, जबकि दूसरे वहाँ पर 8 घंटे काम करते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दूसरे लोग थे हेनरी से अलग, वे वहाँ सिर्फ 8 घंटे काम करते थे कंपनी में। वाइल अदर्स वर्कड फॉर 8 आवर्स देयर, हेनरी समटाइम्स वर्कड फॉर 15 आवर्स। हेनरी कभी कभी वहाँ 15 घंटे काम करता था दूसरों के मुकाबले, दूसरे 8 घंटे करते थे, हेनरी समटाइम्स वर्कड फॉर 15 आवर्स बिकॉज, क्योंकि ही वॉज गिविंग मोर टाइम टू द वर्क, क्योंकि वो काम को ज़्यादा समय दे रहा था। ही हैड बिकम स्किल्ड एट इट, वो उसमें काफ़ी स्किल्ड हो गया। कहने का मतलब है कि वो उस काम को ज़्यादा टाइम दे रहा था औरों के मुकाबले, तो उस काम में बहुत अच्छा हो गया। जो काम कंपनी में कर रहा था वो करते करते उसमें काफ़ी अच्छा हो गया औरों के मुकाबले, क्योंकि दूसरे तो जल्दबाजी में करते थे, उसे मज़ा आ रहा था उस काम को करने में, और लोग उससे काम करवा रहे थे, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसी काम में वो बेहतरीन हो गया, स्किलफुल हो गया, काफ़ी अच्छे से वो काम करने लगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिकॉज ही वॉज गिविंग मोर टाइम टू द वर्क ही हैड बिकम स्किल्ड एट इट, ही कुड
ईजिली डू द टफेस्ट जॉब इन द कंपनी। वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकता था कंपनी के अंदर, यानी वो इतना अच्छा हो गया था उस काम में। ही कुड ईजिली डू, वो बहुत आसानी से कर सकता था टफेस्ट जॉब्स, मुश्किल से मुश्किल भरे काम इन द कंपनी के अंदर। एंड द CEO नोटिस्ड हिम, जब वो इतनी मेहनत कर रहा था तो वहाँ के CEO ने उसे नोटिस किया। इवेंचुअली, अंत में जाकर, मेकिंग हिम द मैनेजर आफ्टर सम टाइम। तो इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, मेकिंग हिम द मैनेजर आफ्टर सम टाइम, उसके काम को नोटिस करके, उसकी मेहनत को नोटिस करके वहाँ का जो CEO था उसने उसे मैनेजर बना दिया कुछ समय बाद। कंसिडरिंग हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क को देखते हुए, हिंदी में बोलते हैं ना कि उसके हार्ड वर्क को देखते हुए, तो इसके इंग्लिश में बोलेंगे कंसिडरिंग हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क को देखते हुए इवेंचुअली मेकिंग हिम द मैनेजर, उसे मैनेजर बना दिया आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। दोज हु हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी बिफोर हेनरी, वो लोग जो हेनरी से भी पहले उस कंपनी में काम करते थे, एंड थॉट देमसेल्व्स स्मार्ट बाय मेकिंग हेनरी डू देयर वर्क। तो उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि जब हेनरी वहाँ का मैनेजर बन गया, उसकी मेहनत को देख के उसे मैनेजर बना दिया गया कंपनी में, उसका प्रमोशन हो गया, तो जो दूसरे लोग थे जो हेनरी से अपना काम करवाते थे और ख़ुद को स्मार्ट समझते थे कि हाँ हम इससे अपना काम करवा रहे हैं, हम इसे स्मार्ट हैं, और वो बेवकूफ़, यहाँ पर उल्टा हो गया कि उसकी मेहनत को देख कर वो काफ़ी अच्छा हो गया तो उसे मैनेजर बना दिया, और वे देखते रह गए दूसरे लोग जो उससे काम निकलवा के ख़ुद को होशियार समझ रहे थे। तो बताया जा रहा है कि दोज हु हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी बिफोर हेनरी एंड थॉट देमसेल्फ स्मार्ट, और ख़ुद को स्मार्ट समझ रहे थे, बाय मेकिंग हेनरी डू देयर वर्क, हेनरी से अपना काम करवा कर, आर नाउ जेलस, अब वे क्या हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, यानी जल रहे हैं, सीइंग हेनरीज सक्सेस, हेनरी की कामयाबी को देखकर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।